हेलो वांगशान लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि वांग जी विहिंग को उसके बालों से हेयर पिन और वेडिंग ड्रेस को निकालने में हेल्प करता है। अब वो दोनों इनर रोब्स में थे। विहिंग इतना ज़्यादा नर्वस था कि जब वांग जी उसके पास आया, वांग जी को उसकी हार्ट बीट क्लियरली सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ गई। वांग जी विंग के फेस की ओर ही देखे जा रहा था। वांग जी की नज़र विंग के लिप्स पर थी। उसकी चेरी से लिप्स और उसके नीचे का काला सा मोल मानो कि जैसे वांग जी को इनवाइट कर रहे हो। सडनली वांग जी ने विंग को उसके वेस्ट से पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा, जिस वजह से विंग का फेस आकर वांग जी के चेस्ट से टकराया। वांग जी ने विंग को उसके चिन से पकड़ा और उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को कैप्चर कर लिया। इस सडन एक्शन से विंग बहुत ज़्यादा हैरान था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ वांग जी की ओर देखने लगा। वांग जी अपनी दोनों आंखों को बंद कर कर बहुत ही पैसिनेटली विंग को किस किए जा रहा था। कुछ समय बाद विंग ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया और उस किस को फील करने लगा। उसने अपनी दोनों हाथों को वांग जी के नेक के चारों ओर रैप कर लिया और वो भी उस किस का रिस्पॉन्स देने लगा। जैसे ही वांग जी को ये फील हुआ, वांग जी ने विंग को अपने बाहों में कैरी कर लिया और उसे सॉफ्टली लेकर बेड पर लिटा दिया। वांग जी अब विंग के ऊपर था। उन दोनों ने अभी तक किस ब्रेक नहीं किया था। वांग जी अपने एक हाथ का यूज़ करते हुए विंग के इनर रोप्स को खोलने लगा। दूसरी तरफ अपने टंग का यूज़ करते हुए उस किस को और भी डीप करने लगा। वांग जी अब विंग के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। उन दोनों के टंग आपस में टकरा रहे थे। वांग जी विंग के टंग को अपने माउथ में लेकर सक करने लगा और दूसरी तरफ अपने हाथों को विंग के बॉडी पर फिरा रहा था, जिससे विंग को अपनी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन फील हो रही थी। वो अपनी दोनों हाथों का यूज़ करते हुए वांग जी के हाथों को अपनी बॉडी से हटाने की कोशिश करता है, पर वांग जी ने अपने एक हाथ से विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे बेड पर पिन कर दिया। वांग जी फिर से विंग की बॉडी को सहलाने लगा, जिससे विंग किसके बीच में ही मौन कर उठा। कुछ समय बाद वांग जी ने विंग के लिप्स को छोड़ दिया। वांग जी और विंग दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वांग जी के लिप्स पूरी तरह स्वेलन हो चुके थे। वांग जी अब विंग के नेक पर लिक और सक कर रहा था, जिससे विंग को गुदगुदी फील हो रही थी। वह हंसते हुए कहता है, जांगफू, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। तभी अचानक वांग जी ने विंग के नेक पर एक बाइट किया, जिससे विंग पूरी तरह चुप हो गया। अब वांग जी विंग के नेक पर किस, सक और बाइट किए जा रहा था। कुछ समय में उसने विंग के नेक के चारों ओर अपने सक और बाइट निशान बना दिए। अब वो धीरे धीरे विंग के बॉडी में नीचे की ओर आने लगा। उसने विंग के ब्रेस्ट पर किस किया, जिससे विंग पूरी तरह शर्मा गया। उसके गाल बुरी तरह लाल हो गए थे। वांग जी अब विंग के बेली पर आया और वहाँ पर उससे सक, किस और बाइट करने लगा। विंग को बहुत ही अलग सा एहसास हो रहा था और वो अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रहा था। ताकि वो आवाज़ें ना निकाले, इस वजह से उसने अपने लिप्स को बाइट कर लिया। सडनली वांग जी ने विंग के लोअर क्लोथ को उसके बॉडी से अलग कर दिया। विंग की दोनों आंखें बंद थी। इस एक्शन से विंग ने अपनी दोनों आंखों को खोला और जब उसने वांग जी को देखा, वांग जी भी पूरी तरह नेकेड था और वो विंग के नेकेड बॉडी को घूरे जा रहा था, जिससे विंग और भी ज़्यादा शर्मा गया। वो अपनी दोनों आंखों को बंद कर कर खुद के चेहरे को छुपाने की कोशिश करने लगा, पर वो खुद के चेहरे को छुपा नहीं पाया। वो आंखें बंद कर कर ही कहता है, जांगफू, प्लीज़ ऐसे मत देखो। वांग जी, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। वांग जी कहता है, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो विंग। अचानक वांग जी विंग के तरफ झुक गया और उसके कान के पास आकर कहता है, आज से तुम मुझे वांग जी नहीं लैनसान कहोगे। और उसने विंग के यलक पर एक क्लिक किया, जिससे विंग की बॉडी पूरी तरह फ्लिंच हो गई। दूसरी तरफ वांग जी अपने फिंगर का यूज़ करते हुए विंग को प्रिपेयर करने लगा। सडनली विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ, जिससे विंग रोने लगा। वांग जी विंग के बालों को सहलाते हुए उसके आंखों से आंसू पोंछकर आंखों पे किस करते हुए कहता है, विंग, बस थोड़ा सा दर्द होगा, कुछ समय तुम बियर कर लो, उसके बाद देखना तुम्हें बहुत ही अच्छा फील होगा। विंग रोए जा रहा था। वांग जी उसके बालों को और उसके चीक को सहला रहा था। कुछ समय बाद विंग का पेन थोड़ा सा कम हुआ। जैसे ही विंग ने थोड़ा रोना कम किया, वांग जी ने फिर से अपना एक फिंगर इंसर्ट किया और विंग को प्रिपेयर करने लगा, जिससे विंग फिर से बुरी तरह रोने लगा।
वांग जी फिर से उसके बालों को सहलाते हुए उसके चिक्स पर किस कर रहा था। कुछ समय बाद विंग का दर्द कम हो गया। तब वांग जी ने अपने फिंगर्स को विंग के बॉडी से निकाला और अपनी प्रॉपर्टी को विंग के अंदर इंटर्न करने लगा, जिससे विंग को बहुत ही शार्प पेन फील हुआ। वो बहुत ही बुरी तरह रो रहा था। वांग जी रुक गया और उसे फिर से शांत करने लगा। ऐसे ही करते करते अब तक वांग जी सिर्फ आधा ही गया था और विंग बुरी तरह रोने लगा। वांग जी अब विंग को पूरी तरह शांत करने के बाद सडनली खुद को पूरी तरह इंसर्ट कर देता है, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा दर्द फील हुआ और वो छोटे बच्चों की तरह चिल्लाते हुए रोने लगा। और वो कहता है, जांगफू मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लैनज़ान प्लीज़ इसे निकालो, मैं मर जाऊँगा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वांग जी विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है, नहीं विंग, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अब कुछ भी नहीं करूँगा, बस तुम थोड़ा शांत हो जाओ। वो विंग के बालों को सहलाकर उसे किस किए जा रहा था। कुछ समय बाद विंग का पेन थोड़ा कम हो गया और वांग जी धीरे धीरे खुद को मूव करने लगा, जिससे विंग को फिर से थोड़ा थोड़ा पेन फील हो रहा था। पर कुछ समय बाद वो पेन थोड़ा कम हो गया। कुछ समय बाद जब विंग ने अपनी आंखें खोला तो उसने देखा वांग जी की बॉडी पूरी तरह रेड हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा हीट था। वांग जी की बॉडी बुरी तरह काँप रही थी। वो वांग जी को देखते हुए कहता है, लैनज़ान तुम ऐसे काँप क्यों रहे हो, क्या हुआ? वांग जी कहता है, तुम्हें दर्द ना हो इसीलिए मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ, खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ, इसीलिए मेरी बॉडी ऐसे वाइब्रेट कर रही है। तब वो हिंग वांग जी के गालों को सहलाते हुए कहता है, तुम स्पीडली कर सकते हो, मुझे इतना ज़्यादा पेन फील नहीं हो रहा। बस इतना ही सुनना बाकी था। वांग जी अब विंग से स्पीडली इंटीमेट होने लगा, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो बुरी तरह चीखते हुए रोने लगा। कुछ समय बाद विंग का पेन थोड़ा कम हो गया। उसे पेन के साथ साथ प्लेजर भी फील हो रहा था और वो स्वीटली मोयन करने लगा। विंग की स्वीट मोयनिंग सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था और वो बहुत ही फास्टली विंग को पुश करने लगा। ऐसे ही आधे घंटे इंटीमेट होने के बाद वांग जी विंग में सेटिस्फाई हो गया और वो विंग के ऊपर लेटकर आराम करने लगा। कुछ समय बाद विंग कहता है, लैनज़ान क्या तुम मुझसे हटोगे, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्या तुम सोओगे? विंग कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। विंग बहुत ज़्यादा थक गया था। वांग जी कहता है, पर हमने सिर्फ एक ही राउंड किया है, मुझे और भी करना है। ये सुनकर विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो गई। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, क्या तुम अभी और भी करना चाहते हो? वांग जी कहता है, और वो फिर से विंग को किस करते हुए इंटीमेट होने लगा। ऐसे ही उन लोगों ने 6 राउंड किया। 6 राउंड के बाद विंग बेहोश हो गया। अब वांग जी विंग से अलग हुआ और विंग को अपने बाहों में लेकर बाथरूम में चला गया। उसने खुद को और विंग को क्लीन किया। फिर उसने विंग को कपड़े पहना दिए और खुद भी कपड़े पहन लिए। वो विंग को आराम से बेड पर लिटाकर खुद भी उसके बगल में लेट गया। वो जब सुबह के 5 बजे उठा, उसने देखा विंग उसे हक करके सोया हुआ है। विंग का सिर वांग जी के चेस्ट पर था। वांग जी ने विंग के फोरहेड पर एक किस किया और उसे स्लोली बेड पर लिटा कर वहाँ से उठ गया। तैयार होने के बाद उसने कुछ दवाई बनाई और टेबल पर रखकर वहाँ पर एक लेटर लिखकर वहाँ से चला गया। सुबह के 7 बजे विंग की नींद खुली जब सूरज पूरी तरह आसमान में चढ़ चुका था। विंग ने जब ये देखा वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान था। वो जल्दी से उठकर बैठने की कोशिश करता है। जब विंग उठकर बैठने लगा, उसे अपने बैक पर एक शार्प पेन फील हुआ, जिससे वो चीख पड़ा। वो अपने कमर को पकड़ते हुए बेड पर उठकर बैठ गया। उसे कल रात की सारी बात याद आ रही थी, जिसे सोचते हुए विंग के चिक्स फिर से रेड हो गए और वो धीरे धीरे खड़े होकर बाथरूम की ओर जाने की कोशिश करने लगा। वो बहुत ही मुश्किल से खड़े होकर बाथरूम में गया और फ्रेश होने के बाद जब आया, उसकी नज़र टेबल पर पड़ी, जहाँ पर वांग जी ने एक लेटर और दवाई रखा था। विंग चलते हुए उसके पास गए। उसने उस लेटर को पढ़ा और उस दवाई की ओर देखते हुए अजीब सा मुंह बनाने लगा। उसे उस दवाई को पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर उसे भी पता है उसके बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अगर उसने ये पी लिया तो उसका पेन कम हो जाएगा। उसने ज़बरदस्ती वो दवाई पी ली। उसका मुंह पूरी तरह कड़वा हो चुका था। वो जल्दी से पानी पी लेता है। वो वहाँ से बाहर की ओर जाने लगा। तभी लियू ब्रेकफास्ट लेकर विंग के कमरे में आ रही थी। लियू विंग को देखकर बो करते हुए कहती है, अब आप कैसी हो लैनिंग, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे राजकुमार ने कहा था कि मैं आपके लिए खाना लेकर कमरे में दे दूँ।
वहींग कहता है क्या लैनज़ैन ने कहा है? लियू कहती है जी लैनिंग। वहींग कहता है पर मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, अभी क्लास में जाऊँगा तो मुझे टीचर डांटेंगे, तो मुझे जल्दी से जाना होगा। लियू कहती है रुकिए लैनिंग, आपको इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, राजकुमार ने मास्टर लैंचिरन से बात कर ली थी, आप आज थोड़ा आराम कीजिए, कल आप क्लास में जाना। ये सुनकर वहींग कहता है क्या सच में? लियू कहती है हाँ मैंने खुद सुना था। वहींग लियू के हाथ से खाना लेते हुए कहती है तुम जाओ मैं खुद खा लूँगा। लियू वहाँ से चली गई। वहींग खाना लेकर अपने कमरे में आ गई। उसने खाना खा लिया। अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके कमर में भी दर्द हो रहे थे। वो सोकर आराम करने लगा। शाम के वक्त वहींग किचन में खाना बना रहा था। तभी वांग जी जिंगशी में लौटा। उसने देखा कमरे में कोई भी नहीं है। उसे किचन से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो किचन में जब गया तो उसने देखा वहींग खाना बना रहा है। वांग जी ने कहा वहींग। वहींग वांग जी की ओर देखकर कहता है जांगफू तुम आ गए, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, डिनर बन चुका है, मैं अभी लगा देती हूँ। वांग जी वहाँ से चला गया। वो जब नहा कर आया वहींग ने टेबल पर सारे खाने को लगा दिया था। वांग जी खाने के लिए बैठ गया। वहींग खाते हुए वांग जी को देख रहा था। वांग जी की नज़र जब वहींग पर पड़ी उसने कहा खाना अच्छा है। वहींग कहता है सच में तुम्हें पसंद आए? वांग जी कहता है और वो दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वहींग बर्तनों को लेकर धोने के लिए चला गया। वो जब लौटा तो वांग जी सो चुका था। वहींग के दिल में बहुत सारे सवाल थे जो कि वो पूछना चाहता था, पर कोई बात नहीं, आज वांग जी बहुत ज़्यादा थक गया होगा तो वो किसी और दिन पूछ लेगा। ये सोचकर उसने इस बात को टाल दिया। उसने देखा वांग जी अपने फोरहेड रिबन को पहनकर सोया हुआ है। उसने अपने हाथों को बढ़ाया और वांग जी के फोरहेड रिबन को खोलने लगा। सडनली वांग जी ने वहींग के हाथों को पकड़ लिया और अपनी आंखों को खोलकर वहींग की ओर देखने लगा। वहींग कहता है वो तुमने फोरहेड रिबन पहना हुआ है, मैं उसे निकाल रहा था। वांग जी कहता है नहीं रहने दो, मैं वैसे ही पहन कर सोऊंगा। वहींग कहता है ठीक है। वांग जी कहता है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? वहींग कहता है हाँ मैं पूरी तरह ठीक हूँ। वांग जी ने कहा रात बहुत हो चुकी है, आकर सो जाओ। वहींग वांग जी के बगल में आकर लेट गया। वांग जी अपनी आंखों को बंद कर फिर से सो गया। वहींग कुछ समय ऐसे ही करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो वांग जी की ओर देखने लगा जो कि पूरी तरह गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे वांग जी को हक करने का मन कर रहा था, पर वो करे या फिर ना करे यही सोच रहा था। कुछ समय सोचने के बाद वो वांग जी के पास आया और वांग जी के ऊपर अपने हाथ पैर को डालकर उसे टाइटली हक कर सो गया। सुबह के बाद जब वांग जी उठा उसने देखा वहींग ने फिर से उसे टाइटली हक कर सोया हुआ है। वांग जी ने वहींग के हाथ और पैरों को पकड़ा और उसे सॉफ्टली लेकर बेड पर लिटा दिया, पर वांग जी के टच से वहींग उठ चुका था। वांग जी वहाँ से जाने वाला था, तभी वहींग ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? क्या तुम मुझे ऐसे ही सोते हुए हमेशा छोड़कर चले जाओगे? वांग जी कहता है वक्त नहीं हुआ है वहींग, तुम सो जाओ, कुछ समय बाद तुम उठ जाना। वहींग कहता है वक्त नहीं हुआ तो फिर तुम क्यों उठे, तुम भी सो जाओ। वांग जी कहता है वहींग मुझे काम है। वहींग कहता है ठीक है, पर मुझे भी तैयार होना है, क्लास में भी तो जाना है। वांग जी कहता है ठीक है, तो फिर तुम पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद जाकर मैं फ़्रेश हो जाऊंगा। वहींग कहता है नहीं, तुम पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ समय बाद जाकर फ्रेश हो जाऊंगा। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। वो अपने कपड़ों को निकाल कर नहाने के लिए चला गया। वांग जी जब नहाकर बाथरूम से निकला तब वहींग नहाने के लिए जाते हुए कहता है मेरा इंतज़ार करना, हम दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। वहींग जब नहाकर आया दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी अपने काम पर और वहींग अपने क्लास में चला गया। कुछ दिन तक सब कुछ सही। कभी कभार वहींग वांग जी को सवाल पूछने की कोशिश किया करता, पर वांग जी उसे टालता रहता। वांग जी ने अभी तक पूरी बात वहींग को नहीं बताई थी। एक दिन वहींग बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि वो सारे क्लास में अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, पर लैंचिरन उसे जो स्पिरिचुअल पावर प्रैक्टिस करने के लिए कहते थे वो जितना भी करे पर वो उसे कर ही नहीं पाता था। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा उदास था। उसे लगता था वही सही से नहीं कर पा रहा। इस तरफ वो डेमन अपने हाथ में इनर रन का टुकड़े को देखते हुए कहता है तुम्हें इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। आज मेरे मास्टर आज़ाद हो जाएंगे, बस आज रात होने की देरी है। हफ्ते में 2 दिन वांग जी चिरान या फिर सिचान स्टूडेंट्स को लेकर नाइट हंट में जाया करते।
पहले दिन जब वो लोग गए थे उस दिन वुहिंग ने कहा था कि मैं भी जाऊंगा, पर सिचान ने मना कर दिया था। वुहिंग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। तब चिरान वुहिंग को समझाते हुए कहता है, वुहिंग तुमने अभी अभी चीज़ों को बनाना या फिर चलाना सीखा है, बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है। जब तुम अच्छे से चलाना सीख जाओगे और अपने स्पिरिचुअल पावर का प्रयोग करना भी सीख जाओगे तब तुम बाहर जा सकते हो। तब वुहिंग खुश हो गया। वो कहता है, सच में अंकल मैं जा सकता हूँ? चिरान कहता है, हाँ तुम जा सकते हो। उस दिन से जब भी वुहिंग को वक्त मिलता वो अपने स्पिरिचुअल पावर का एक्टिवेट करने की कोशिश किया करता, पर वो नहीं कर पाता। उसे बाहर जाने का बहुत मन था, हालांकि बाहर बहुत खतरा है, ये बात उसे भी पता है, पर उसके बाहर जाने का एक और भी रीज़न है। वो रीज़न क्या है हम आगे जाकर जानेंगे। रात के वक्त वांगजी और वुहिंग डिनर करने के बाद बेड पर लेटे हुए थे। वांगजी ने देखा वुहिंग आज उदास है। वो कहता है, वुहिंग क्या हुआ तुम्हें, क्या किसी ने कुछ कहा है? वुहिंग ने ना में अपना सिर हिलाया। वांगजी कहता है, तो फिर क्या हुआ, तुम आज इतने उदास क्यों हो? वुहिंग ने कहा, मैं इतने दिनों से स्पिरिचुअल पावर का एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं हो रहा। लगता है मेरे अंदर कोई स्पिरिचुअल पावर ही नहीं है, इसीलिए शायद नहीं हो रहा, या फिर मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। वांगजी वुहिंग को हक करते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है वुहिंग, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ गलत प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हें सही से सिखाऊंगा। ये सुनकर वुहिंग खुश हो गया। वो वांगजी के चेहरे को देखते हुए कहता है, क्या सच में? वांगजी कहता है, और वो दोनों बेड पर रोमांटिक होने लगे। इस तरफ एक केव के बाहर कुछ डिसाइपल और सैनिक पहरा दे रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ स्पिरिट और डेमन ने हमला किया। उन लोगों ने बहुत ही बेरहमी से उन सारे डिसाइपल और सैनिक को मार दिया। किसी के सिर को बॉडी से अलग कर दिया तो किसी को हाथ को उखाड़ दिया। वो लोग बहुत ही बेरहमी से उन्हें नोचे जा रहे थे। उनके बीच से होते हुए वो बीस्ट इन आयरन का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़कर उस गुफा की ओर बढ़ने लगा। उसने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, उसे छूने से पहले उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा और वो दूर जाकर गिरा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो हंसते हुए केव के पास आया। उसने वहाँ पर कुछ किया, फिर उसने इन आयरन का यूज़ किया जिससे उस केव का बैरियर टूट गया। अब वो अंदर जाने लगा। अंदर एक मूर्ति रखी हुई थी। उसने कुछ समय तक एक रिचुअल किया, फिर उसने उस रिचुअल में अपने हाथ काटकर खून डाला, जिससे वहाँ पर रखी हुई मूर्ति के चारों तरफ काला धुआं इकट्ठा होने लगा। कुछ ही समय में उस मूर्ति के टुकड़े चारों तरफ थे और उसमें से एक लेडी निकली। वो बीस्ट उस लेडी को देखकर बो करते हुए कहता है, वेलकम मास्टर, मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया। वो लेडी कहती है, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया और वो हमारे पास है या फिर नहीं? उस बीस्ट ने कहा, मास्टर वो कहाँ पर है मुझे पता है, पर मैं उसे लेकर नहीं आ पाया। ये सुनकर वो लेडी गुस्सा हो गया। अपने मैजिक से उसने इस बीस्ट को बहुत ही दूर पटक दिया। उस बीस्ट के मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। वो लेडी कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, पर वो कहाँ पर है तुम्हें ये तो पता चल गया ना? वो बीस्ट कहता है, यस मास्टर, और वो दोनों वहाँ से गायब होकर उस काली गुफा के अंदर आ गए। और यहीं पे हमारी कहानी स्टॉप होती है। रुको रुको गाइस, मेरी बात सुनकर जाना। मैंने कहा था ना मैं एक न्यू मॉडर्न वर्जन लेकर आऊँगी। वो एक छोटी सी क्यूट सी स्टोरी है जिसमें हमारा अनोइंग सा स्टूडेंट वुहिंग, जिस टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, अब उससे ही प्यार करने लगा। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट पार्ट पहले किसका लेकर आऊँ, मून प्रिंस का या फिर इस न्यू एफएफ का। इसका नाम है अनोइंग स्टूडेंट फॉल इन लव विथ हर टीचर। और सॉरी कि मैंने इतना लेट अपडेट किया, क्या है ना मैं थोड़ा काम में बिज़ी थी, फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। उम्मीद है आप लोग समझोगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।